एक तरफ कांग्रेस 14 जनवरी से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को जहां से यात्रा शुरू करनी है उस मणिपुर में बीजेपी के सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से परमिशन ही नहीं दिया। कांग्रेस का कहना है कि अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक परमिशन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी कह रहे हैं कि यात्रा होगी मणिपुर से ही होगी, चाहे यात्रा का स्थान बदलना ही क्यों ना पड़े, लेकिन यात्रा मणिपुर से ही शुरू करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक बार फिर से कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता पवन बंसल ने अपनी गाड़ी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर लगाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। शहर भर में स्टिकर लगाओ अभियान की शुरुआत भी की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा भी बताई जा रही है। पवन बंसल ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकालने वाली भारत न्याय यात्रा के स्टिकर पर जो जानकारी लिखी है उसे लोगों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक। स्टिकर के एक हिस्से में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लिखा हुआ है तो तिरंगे के रंग से सजाया भी गया है, जबकि दूसरे हिस्से में ब्लू कलर से न्याय का हक लिखा हुआ है। काले कलर में मिलने तक स्टिकर पर लिखा गया है। स्टिकर को सिर्फ पवन बंसल ही नहीं, सचिन पायलट ने भी अपनी गाड़ी पर चिपकाया, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उन्होंने वीडियो को भी शेयर किया। साथ में लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा की फिर से शुरुआत हो रही है, जिसमें राहुल गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई में ये यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा जाएगी। लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है और इस बीच में कांग्रेस ने खास भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की डोनेशन के लिए डोनेट फॉर देश नाम से कैंपेन भी लॉन्च किया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन दुविधा यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां से शुरू होगी मणिपुर में, वहां की सरकार ने इसकी अनुमति अभी तक नहीं दी है। No, you see, you rightly said the prevailing law and order situation in the state is very, critical. So, giving permission of Rahul Gandhi's rally is under active consideration. We are taking report from various security agencies. After receiving the report from the various security agency, we will take a concrete decision. मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और ये एक ऐतिहासिक यात्रा युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए न्याय मांगती हुई आगे की ओर जाएगी। मणिपुर के लोग न्याय के हकदार हैं। कांग्रेस नेता की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है क्योंकि देश के बाकी हिस्से मणिपुर की स्थिति देखकर दुखी है और मणिपुर के लोगों को न्याय की जरूरत है, इसलिए मणिपुर से ये यात्रा की शुरुआत की जाएगी। राहुल गांधी 14 जनवरी से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा मणिपुर से होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली ये यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। यह मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा 12 राज्यों से होकर निकाली थी। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से भी ये यात्रा निकाली गई थी। श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने ये यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि देश की जनता के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कहीं रुककर 100 से ज्यादा चर्चाएं राहुल गांधी ने की थी। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।